चलिए, तो ये जानना चाहते हैं आपसे कि तो सबके काम अलग अलग होते हैं। पिताजी का काम, माता जी बनाना इत्यादि। सर वॉइस नहीं आ रही। महिलाओं के कार्य घर के होते हैं, बाकी पुरुषों के काम एक परंपरा चली आई है। अगर महिला समस्या होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे समाज पढ़ लिख गए तो पढ़ने लिखने का परिणाम ये हुआ कि लोगों की बाहर के काम महिलाएं, हमेशा यही होता है जब भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो जो परंपराएं होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस पाठ में ऐसा ही है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर जाकर के काम करना चाहती हैं, बसों में, जीपों में, कारों में, है ना, इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय साइकिल सीखना। पाठ में एक जिले की कहानी है तमिलनाडु के, जहां महिलाओं ने एक तरह का विरोध कर दिया साइकिल और कार्य स्वयं करेंगे, हमें अपने भाई, पिता और पति पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आइए है, पाठ का नाम है कुछ अजीब सी बात है। हजारों नौ साक्षर होते हैं। साक्षर का मतलब होता है, नौ साक्षर मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही। की बात है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, सदगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। हेलो। हाँ, ये हेलो कौन बोल रहा है बेटा? अपना माइक म्यूट करके रखें। आवाज नहीं करना है। चलिए आगे जानते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें महिलाएं वहां साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं। साइकिल चलाने के मूल उद्देश्य क्या हो सकते हैं? एक तो यह
कि साइकिल चलाने का शौक हर बच्चे को होता है, हर महिला को होता है, हर व्यक्ति को होता है, हम सबको था। तो एक तो ये हो गया शौक के लिए, और दूसरा अपने कार्य के लिए। अगर साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से अपने सारे काम वो कर सकती है। और उसके लिए उन्हें कई कार्य करने पड़ते थे। कुछ लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी तो किराए में साइकिल लेती थी, कुछ लोग साइकिल खरीदते थे, कुछ लोग मांगते थे दूसरे के, और कहीं कई ट्रेनिंग सेंटर भी वहां पर थे, तो ट्रेनिंग सेंटर में भी जाती थी महिलाएं साइकिल सीखने के लिए। देखते फिर क्या हुआ। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फप्तियां कसने का मतलब कमेंट करना, मजाक करना, चिढ़ाना, है ना, छेड़ना, ये कार्य लोग करते थे जब महिलाओं ने शुरू शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया। और यही आप बीती बता रही थी, एक जमीला नाम की मुस्लिम लड़की। चलिए आपने कितना समझा इसमें हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं नाम बोलूंगा और आप बताएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं नाम बोलता हूं सबसे पहले। वर्षा गर्ग। वर्षा गर्ग अपना माइक अनम्यूट कर लें और बोले। वर्षा गर्ग, हाँ आवाज आ रही है वर्षा? बस वर्षा आवाज आ रही है मेरी? हाँ चलिए आप बताइए आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? बोलिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अभी हम दोबारा आपको बोलने का अवसर देंगे। कशिश जैन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। आपको ये बताना है कि इस पाठ में किस आंदोलन की चर्चा की जा रही है? सामाजिक, साइकिल चलाने के एक सामाजिक आंदोलन। बहुत अच्छी बात है, साइकिल चलाने का एक सामाजिक आंदोलन की चर्चा की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बैठिए। और बैठे बैठे तो आप नहीं, बैठने का आदत है बोलने की। खैर आगे जानते हैं हम। ये किसी ने नाम नहीं लिखा, वीओ 1802, कौन है ये? वीओ 1802 करके किसका मोबाइल है? चलिए इनको पता नहीं चलेगा। तन्मय अग्रवाल। यस सर। आपको ये बताना है कि इस पाठ में साइकिल आंदोलन की चर्चा हो रही है, ये भारत के किस हिस्से की चर्चा हो रही है? भारत के मतलब किस राज्य की बात होगी? सर तमिलनाडु। तमिलनाडु, बहुत अच्छी बात है। भारत में एक तमिलनाडु नाम का राज्य है दक्षिण भारत में, जिसकी राजधानी चेन्नई है, पहले मद्रास थी। ये वहां की चर्चा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे जानते हैं हम। आन्या कसौनन। यस सर। हाँ आन्या, आपको ये बताना है कि साइकिल चलाने के लिए महिलाएं कहाँ जाती थी सीखने, साइकिल सीखने के लिए? पता है आपको? नो सर। प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर इसमें एक जगह लिखा हुआ ना, जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो महिलाएं जो है साइकिल सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी। अच्छा चलिए अब एक और प्रश्न मैं करता हूं प्रखर निगम से। प्रखर निगम सुन रहे हो मुझे? हाँ आपको ये बताना है कि अभी अभी एक चर्चा हुई है जिसमें एक लड़की ने कहा है कि जब हम साइकिल चलाते थे तो लोग हम फप्तियां कसते थे, मतलब कमेंट करते थे हमें। तो उस लड़की का नाम क्या था, बताइए। क्या करेगा फिर से बताइए। अभी मैंने एक चर्चा की थी कि एक मुस्लिम लड़की थी जिसने बताया था कि जब हम साइकिल चलाना शुरू किए तो लोग फप्तियां कसते थे, कमेंट करते थे लोग हमको। तो उस लड़की का नाम क्या था? तो नहीं पता। जमीला नाम की लड़की थी। बहरहाल जमीला जमीला
बिल्कुल अभी हम बिल्कुल। लेट ज्वाइन हुए हैं ना सर, इसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अब सभी म्यूट कर ले, आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, मैं प्रश्न पूछूंगा फिर आपसे। फातिमा एक और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चालक है कि हर किराए पर साइकिल लेती है, साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। महिला खेतिहर मजदूर, मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वे कीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूलों की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नौसाक्षर हुई है। जिस किसी नौसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और उसकी व्यक्तिगत आजादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। चलिए, तो मैं प्रश्न पूछता हूं इन्हीं 2 पैराग्राफ से, उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। चलिए आगे हम पूछेंगे। हाँ, रक्षा गुप्ता, सॉरी रक्षा प्रजापति, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, रक्षा आपको ये बताना है, जो है साइकिल सीख रही थी। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज मेरी ठीक नहीं आ रही? नो सर, यस, क्लियर नहीं आ रही है। चलिए जितना आ रही है उसी से कवर करें। कारण क्या है ना, ये जितना है अपने पास वही हम कर सकते हैं, यही अपने न्यूनतम संसाधन है। तो हाँ, आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा संख्या किन महिलाओं की थी जो साइकिल सीखती थी? सबसे ज्यादा संख्या, सबसे बड़ी संख्या किन महिलाओं की थी? रक्षा, रक्षा प्रजापति। यस सर। हाँ, आपको पता चला सबसे ज्यादा संख्या किनकी थी? क्या अध्यापिकाओं की थी या मजदूर? हेलो सर, कट कट के आवाज आ रही है। कट करके आवाज, तो मैं बोलूं? बोलिए जिसको समझ में आया। नवसाक्षर महिलाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। नवसाक्षर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। नवसाक्षर का मतलब जो नई नई लड़कियां थी जो पढ़ लिख रही थी, उनकी संख्या ज्यादा थी साइकिल चलाने वालों की। इसके अलावा बाकी लोगों को हमने पढ़ा। चलिए अभी और अगला प्रश्न हम करेंगे, देखते हैं अभी कौन सुन रहा है मुझे। सर प्लीज वो पैराग्राफ बता दीजिए सर, कौन सा पढ़ा रहे हैं सर, हम लेट जाएंगे ना। पेज नंबर 72 में तीसरा चौथा पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं। संस्कृति अग्रवाल, संस्कृति अग्रवाल, हाँ संस्कृति आपको ये बताना है, सुन रही है? यस सर। हाँ, संस्कृति आपको ये बताना है कि फातिमा की हमने चर्चा की, वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती। फातिमा वो साइकिल सीखने के लिए किराए पर साइकिल लेती थी, क्यों? सर क्योंकि उसके पास खुद की साइकिल नहीं थी। उनके पास खुद की साइकिल नहीं थी, साइकिल वो खरीद नहीं सकती थी, इसलिए वो किराए की साइकिल लेती थी। पैसे नहीं थे। अरे बेटा, जब आपको बोलने के लिए कहूँ राघव तब बोलना है। और आगे आपको इसी में संस्कृत ये बताना है कि आप कोई 2-3 तरह की महिलाएं बताइए जो साइकिल का मतलब साइकिल सीख करके अपना काम कर रही थी। कोई 2-3 तरह का काम करने वाली बताइए। सर ग्रामीण महिलाएं।
मजदूरी करने वाली महिलाएं। मजदूरी करने वाली महिलाएं, वैसे ग्रामीण महिलाएं इसमें अधिकांश थी, मजदूरी करने वाली, खेती करने वाली महिलाएं, है ना, खाना पहुंचाने वाली महिलाएं, ये सारी महिलाएं जो है साइकिल सीख रही थी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब लीडर, नेता। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अतः हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। टिप्पणी क्या होता है? क्या टिप्पणियां? टिप्पणियां यानी कमेंट, है ना, कमेंट करना किसी पर, जैसे तुम बीच बीच में कमेंट करते हो पढ़ने में, है ना, वही होता है टिप्पणी। राघव गुप्ता, चलिए अब इसी पैराग्राफ से कुछ प्रश्न करेंगे हम। देखते हैं कौन बताएगा। प्रिंस निगम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ प्रिंस, आपको ये बताना है, सुन रहे हो? प्रिंस निगम गायब हो गए। अपना खर निगम, प्रिंस निगम, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलिए अभी और देखते हैं कौन लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो आज इस पार्ट को यही तक टिक कर लो। मैं एक प्रश्न लिखता हूं बोर्ड में, इस प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजिएगा, ठीक है? तो प्रश्न है हमारा, सर आगे नहीं पढ़ाएंगे? टिक कर लीजिए, शेष पार्ट को मैं कल समाप्त करूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो प्रश्न है मेरा, साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते थे? साइकिल सीखने से महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते थे? जो जो फायदे हैं कुछ अभी हमने पढ़ा और कुछ अभी आगे पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि आप सही अनुमान लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर, हाँ बोलिए। कितने शब्द में लिखना है? तो कितने शब्द में लिखना है? इसको कम से कम आप 3 से 4 वाक्यों में लिख देंगे, ठीक है? कम से कम 4 वाक्य लिखेंगे आप इसके बारे में। ओके सर। हाँ 4 लाइन 5 लाइन में आप कर लेना। हाँ बोलिए सर, अगर हम इसका आधा पेज का आंसर बना के लिख दे तो? वो तो बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो जितना बड़ा कर सकते उतना बड़ा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया सा आप एक्सप्लेन करके लिखिए। मैंने 3-4 लाइनों के लिए उनके लिए कहा जो कम से कम लिखते हैं, बाकी इससे ज्यादा तो आपको करना ही करना है। ओके सर। ठीक है, कुछ पूछना है और आपको इसमें? चलिए तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं, इसको टिक कर दीजिए, ठीक है, जहां तक हमने पढ़ाया है।
तो कल ओके ओके ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर।